अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज आचार्य परमश्री समय सागर जी महाराज की। गुणैतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जीवन के निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना शिक्षा के हमारा जीवन अधूरा है। कुरल काव्य में शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए लिखा है, मनुष्य की जीते जागती दो आंखें हैं, अंक और अक्षर। मनुष्य की जीती जागती दो आंखें हैं, अंक और अक्षर। उसके अभाव में वे केवल छेद है। छेद तो नारियल में भी होता है। यदि मनुष्य को अंक और अक्षर का ज्ञान नहीं है तो उसका जीवन निरर्थक जैसा है। इसी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्कृति में शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया गया, शिक्षा पर बल दिया गया। जब हम भारत के प्राचीन इतिहास को पलटकर देखते हैं और प्राचीन शिक्षा पद्धति को देखते हैं तो पाते हैं उस समय शिक्षा की जो अवधारणा थी वो बहुत व्यापक थी। उसमें बच्चे बैठे अभी जाए नहीं, अभी बैठना है सबको, अभी कोई को जाना नहीं, आप लोगों के लिए संबोधन है, सभी बैठ जाए। तो हम पाते हैं कि उस समय जो शिक्षा होती थी वह सर्वांगीण शिक्षा होती थी। आज के समय में शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ा, पर उसमें प्रमुखता केवल बौद्धिक विकास को दे दी गई। बौद्धिक विकास जीवन के लिए जरूरी है, पर बौद्धिक विकास जीवन का परिपूर्ण विकास नहीं होता। जीवन के परिपूर्ण विकास के लिए बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। और ये तभी संभव होगा जब हम इसकी शिक्षा दें। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो गलत नहीं है, पर अपूर्ण है, अधूरी है। अपूर्ण शिक्षा से पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए हमने सोचा कि बाहर जिस चीज की कमी हो भीतर उसकी पूर्ति हो जाए, ताकि हम संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। हमारे बच्चे संस्कार युक्त शिक्षा पा सके जो उनके जीवन को ऊंचा उठा सके। ये हमारे मन की भावना थी। बहुत सालों से ऐसा भाव मन में था। निमित्त यहाँ का बना और मुझे लगता है ये निमित्त इसलिए यहाँ फलीभूत हुआ। ये भाव इंदौर में भी हो सकता था, लेकिन वहाँ मन में नहीं आया, क्योंकि 30 बरस पहले जो बीज बोया गया था अब अंकुरित हुआ, फलीभूत हो रहा है। यहाँ हुआ। इस बार आने के बाद मुझे लगा ये कार्य करना चाहिए। जब मैंने बात की तो इधर रचना और इधर शेष से प्रशांत जी ने तुरंत हाथों हाथ कहा, महाराज ऐसा हो सकता है। हमारे मन को संबल मिला। हमने कहा अब ये काम हो सकता है तो इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नए सिरे से कोई भी कार्य को शुरू करने में सालों लग जाते हैं और फिर हम लोग इधर उधर हो जाते हैं तो मामला लटक जाता। ये बहुत अच्छा निमित्त बना जब यहाँ ये व्यवस्थाएं बनी। मैंने चाहा कि यहाँ हम बच्चों को बनाएं तो ये केवल गुरुकुलम नहीं है, एक केवल अध्ययनशाला नहीं है, एक केवल विद्यालय नहीं है। ये संस्कार युक्त समर्थ श्रावकों को गढ़ने की टकसाल है। ये बच्चे यहाँ जिस तरीके से पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, इन्हें हम मुखर, प्रखर, प्रज्ञावान और जागरूक श्रावक बनाएंगे, श्रद्धालु श्रावक बनाएंगे। इनके हृदय में देव, शास्त्र, गुरु और धर्म की स्मृति कूट कूट कर श्रद्धा जगेगी। इनके मन में समाज और संस्कृति के प्रति निष्ठा जगेगी। इनका व्यक्तित्व फौलादी बनेगा। मुझसे कह रहे थे, महाराज जी हॉस्टल को एयर कंडीशन बनवा दें। मुझे लगा नहीं, बच्चे कमज़ोर होंगे। एयर कंडीशन लगाया जा सकता है, ये लोग सब तैयार थे।
मैंने कहा नहीं लगाना। हम बच्चों को अगर सहनशील नहीं बनाएंगे तो कमजोर कैसे बनेंगे, मजबूत कैसे बनेंगे? बोलो, मजबूत बनना है कि कमजोर बनना है? हाँ, थोड़ा जोर से बच्चे बोलो, मजबूत। इन बच्चों को एयर कंडीशन देके हम तो आदत खराब कर रहे हैं। जो बच्चे 46 टेम्परेचर में 4 घंटा क्रिकेट खेल सकता है, वो बच्चा हमारे नॉन एसी कमरे में भी आराम से रह सकता है। हालांकि आगे जो और हॉस्टल्स बनेंगे, मैं चाहूँगा उसे इस तकनीक के साथ बनाएं कि एयर कंडीशन की ज़रूरत ही ना हो। हमें पर्यावरण की शुद्धि का भी ध्यान रखना है, उसके लिए ध्यान रखें। लेकिन बच्चों को सब तरीके से मजबूत, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उन्हें मजबूत बनाने का लक्ष्य है। ये सब के सब मेधावी बच्चे। मुझसे जब कहा गया था कि महाराज जी इस गुरुकुल को कैसे संचालित करें, निःशुल्क करें, हम बोले तुम निःशुल्क करोगे, हम निःशुल्क नहीं चाहते। निःशुल्क नहीं होना चाहिए, ये निःशुल्क है भी नहीं। निःशुल्क की जब बात आती है तो सोचते हैं गरीबों के लिए। हमारे समाज में गरीब है ही नहीं, जो है दो चार थोड़े बहुत। हमें गरीबों के लिए संस्थान नहीं खोला हमने। संस्थान, ये गुरुकुलम, समाज में संस्कारवान समर्थ श्रावकों के निर्माण के लिए खोला। ये मेरी जो सोच है, मैं चाहता हूं हमारे समाज के संभ्रांत घरानों के बच्चे भी यहाँ। मेधावी छात्र को छात्रवृत्ति की परंपरा पूरे विश्व में, और जब किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है तो उसे उसका मान बढ़ता है। गुरुकुलम के लिए मैंने ऐसा सोचा है कि आने वाले दिनों में गुरुकुलम में प्रवेश को ही लोग अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिने। इस बार भी बहुत ही पारदर्शिता के साथ स्क्रीनिंग की गई। 1462 बच्चों में 180 को सेलेक्ट किया गया, बहुत स्तर से। ये पहला साल है, अगले वर्षों में इसमें और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। मैंने सोचा है देवेंद्र जी, इन बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाए और ये सुपर 30 का रूप रहेगा अगले साल से। अभी तो 6वीं क्लास से, आने वाले दिनों में 4थी क्लास से बच्चों को लेंगे। और जो बच्चा यहाँ चयनित हो गया, उसकी संपूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी गुणायतन उठाएगा। वो अपनी योग्यता का परिष्कार करे, निखार करे, और दुनिया में उसे कहीं भी भेजना हो, गुणायतन उसके साथ खड़ा रहेगा, स्कॉलरशिप के साथ भेजेगा। अभी देवेंद्र जी से मैंने कहा, देवेंद्र जी इस गुरुकुल को हम एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं और तुम्हारे जैसे हजारों देवेंद्र बनाना चाहते हैं। हजारों बन सकते हैं। मुझसे कहा किसी महाराज ने कहा, महाराज जी आपने इतना बड़ा संकल्प भाव प्रकट कर दिया, ये चलेगा कैसे पैसों के अभाव में? हमने कहा हमको चलाना ही नहीं, यही बच्चे चलाएंगे। यहाँ पढ़ करके जाएंगे, उनके अंदर कूट कूट के ये संस्कार भर देंगे कि बिना कहे वो आगे आएंगे और आगे बढ़ेंगे। इन बच्चों के साथ मेरा नियमित इंटरेक्शन भी रहेगा, मैं कहीं भी रहूं। हफ्ता और 15 दिन में एक बार इन बच्चों के लिए मैं समय दूंगा। मेरे मन में एक भाव अब जगह है कि हमें अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए संस्कारों की रक्षा करने की ज़रूरत है। समाज को सब तरफ से समर्थ बनाने की ज़रूरत है, और ये तभी बनेंगे जब हम इन बच्चों के अंदर वो संस्कार गढ़ेंगे। आज एक बड़ी नकारात्मक बात सामने आती है। हमारे समाज के जितने भी संभ्रांत परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे धार्मिक सामाजिक संस्कारों और सरोकारों से दूर हैं। उनकी जहाँ पढ़ाई लिखाई होती है, महंगी महंगी पढ़ाई है, लाखों लाख रुपए का पैकेज देते हैं, वहाँ पढ़ जाते हैं, लेकिन उनको जैन धर्म, जैन समाज, जैन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं रहता। ऐसे बच्चे पढ़ लिख करके बहुत ऊंचे स्थान को तो छू लेते हैं, लेकिन समाज से वो दूर हो जाते हैं। और जब संभ्रांत लोगों का हाथ समाज के ऊपर नहीं होगा तो समाज आगे कैसे बढ़ेगी?
हमने चाहा ये बच्चे आगे बढ़े, बड़ी बड़ी हजारों हजार करोड़ की कंपनियों के ये सीईओ बने, सीएफओ बने, डायरेक्टर बने, उनको संचालित करे और इतने समर्थ होकर समाज को संरक्षण दे, समाज का मान बढ़ाए। ये एक बड़ी सोच है, सुविचारित सोच है। आगे 3 चरणों में एक कार्य होगा। यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। परम पूज्य गुरुदेव से मेरी इस विषय में चर्चा हुई थी नेमावर में। उन्होंने उस समय भी मुझे आशीर्वाद दिया था और नेमावर से यहाँ आकर के मैंने इसकी शुरुआत भी की थी, पर समय मेरे पास अल्प था। विद्यासागर इंस्टीट्यूट ने बहुत तत्परता से सब बातों को स्वीकार किया, पूरी तरह से समर्पित संस्थान है और जितने भी लगभग ट्रस्टी हैं वे सब गुणायतन से जुड़े हैं। मैं तो चाहूँगा अध्यक्ष महोदय से एक घोषणा कर दे कि जो विद्यासागर इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं वो गुणायतन के मानद ट्रस्टी हैं। लगभग 21 में 20 हैं, 20 में से 16-17 तो हैं ही, 14-15 जो नहीं हैं वे भी आज से कर दूं घोषणा, आज से विद्यासागर इंस्टीट्यूट के सभी ट्रस्टी गुणायतन के मानद ट्रस्टी हैं। जो अपने आप को अलग न समझे, ये मान करके चले। और यहाँ इस संस्थान का संचालन गुणायतन के माध्यम से हो रहा है। गुणायतन इस तरह के उपक्रमों को पहले से भी करता है। सम्मेद शिखर और उसके इर्द गिर्द बसे हुए गाँव के स्कूलों के संचालन में गुणायतन अपना योगदान देता रहा। गुणायतन वहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। अभी इंदौर में भी शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छे उपक्रम की शुरुआत हुई है, ये यहाँ हुआ है। अभी और भी अनेक स्थानों में इस साल 5 संस्थान खोलने का संकल्प गुणायतन ने किया है। अब आगे वाले दिनों में वो करे। शिक्षा के क्षेत्र में हमें उत्कृष्टतम कार्य करना है। गुणायतन स्कॉलरशिप के क्षेत्र में बहुत काम करता है। अभी अपने बीच एक युवा है, आजा आगम सामने आजा, ये अंतरिक्ष विज्ञानी है। अभी विनोद जी ये अभी फ्लोरिडा में अपना प्रोग्राम देके गया है, आया है, आजा। और इसको गुणायतन ने स्कॉलरशिप दिया 2 बार। और आजा ऊपर आजा, एक बार इधर से आ जाओ, इधर से। इसने वहाँ अंतरिक्ष में भावना योग करा है, उस पर रिसर्च पेपर लिखा है और ये इसकी पूरी छात्रवृत्ति गुणायतन की तरफ से दी गई। जैसा इसकी रिक्वायरमेंट थी इसको आगे बढ़ाया गया। कई लोग हैं जो कहते हैं गुणायतन में पैसे का क्या काम। गुणायतन जितना जो कर रहा है बड़ा पुख्ता काम कर रहा है, केवल मंदिर नहीं समाज के निर्माण का काम कर रहा है। मैंने बहुत पहले कहा था गुणायतन एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं, गुणायतन एक अभियान है। गुणायतन का मूल मकसद पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन। और समाज का गुणात्मक परिवर्तन कब होगा? जब हमारे समाज का बच्चा संस्कार निष्ठ होकर समर्पित होगा, सशक्त बनेगा, समर्थ बनेगा, आगे बढ़ेगा। हमें उसकी जरूरत है। इसलिए सब गुणायतन से जुड़िए। गुणायतन अब सम्मेद शिखर तक सीमित नहीं रहा। उद्देश्य तो शुरू से मेरा यही था, लेकिन वो कार्य इतना बड़ा था कि उसमें इन लोगों को बहुत समय लगाना पड़ा। लेकिन अब तो मैं कहता हूँ गुणायतन को आगे बढ़ाना है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत बड़े गौरव का विषय है कि आज के समय में पूरे देश में गुणायतन के फाउंडर मेंबर लगभग 1800 हैं। 1800 में 180 के करीब भोपाल में है। भोपाल चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर आज की तारीख में। देश भर में सब जगह पहले इंदौर था, अब भोपाल ने बाजी मार ली है। ये गौरव का विषय है। जो लोग जुड़े हैं मैं उन सब से कहता हूँ केवल जुड़िए नहीं। एक बात और है, नाम तो घोषित हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। वो बात भी ठीक नहीं है। कई लोग बोलते क्या करेंगे, थोड़ा आप इनसे मिल कर के देखिए, हालत बड़ी ख़राब रहती है। बोल देते और 10-10 साल में खाता नहीं खुलता। ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत है। पर मैं चाहूँगा कि भोपाल में ऐसे लोग एक भी न रहे। जो बोले सो करे और आगे काम करे। उदाहरण तो ये गुरुकुलम आपके बीच है ही। ये एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक की आप सोचिए, कल्पना कीजिए, जब इन बच्चों को कैम्ब्रिज और हार्वर्ड भेजा जाएगा तो उसके लिए क्या लगेगा। एक बार में अभी इस बच्चे के लिए कितना बड़ा सहयोग दिया गया, जिसके बल पर ये गया और अपने प्रोजेक्ट को पूरा किया। मैं मंच से उसकी घोषणा नहीं करूंगा, लेकिन बताओ तुमको 1 मिनट भी लगा कि किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी पड़े? एक एप्लीकेशन दिया और विनोद जी ने तुरंत उसे सेंशन किया। फुल जितना था उतना। ये तो चाह रहा था कि हमारा पार्ट मिल जाए, कहीं और से कर लेंगे। उनने कहा जब करना ही है तो तुझे और किसी से मांगने की जरूरत क्या है, गुणायतन तेरे साथ खड़ा है।
लोगों को अपना चश्मा उतार करके गुनायतन को देखना है। कई लोग हैं कई भांति की चर्चाएं करते, धुआं उड़ाते हैं, और मुझे उनकी कोई परवाह भी नहीं रहती। उनका काम उनका करो, वो धुआं उड़ाते, मैं सुगंध फैलाता हूँ। अंतर इतना ही है, धुआं उड़ाने वाले धुआं उड़ाते रहे, मेरा काम सुगंध फैलाना है। सुगंध फैले और धुआं उड़ाने वालों के नाक तक भी ये सुगंध पहुंचे, उनकी सेहत सुधरे। अच्छे काम के लिए अनुमोदना कीजिए, आलोचना नहीं। और मैं मानता हूं जिस काम की आलोचना नहीं वो अच्छा है ही नहीं। अगर तुम्हारे काम की आलोचना हो रही है तो समझ लेना तुम्हारे काम में दम है। इसे कुछ परवाह नहीं करना, मैं तो कुछ सोचता ही नहीं। कई बार लोग आकर कहते हैं महाराज कोई ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, मतलब बोलने दो, उसका काम करना है, उसका काम करने दो, अपन को तो अपना काम करना। अपनी एनर्जी उनकी बात को सुनने में मत लगाओ, अपनी सारी ताकत अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाओ। मैं गुनायतन के सभी सदस्यों से कहता हूँ, अब गुरुतर जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर आ गई। और मेरा एक और मन है, घोषणा कर दूं, गुनायतन मेरा कर्म क्षेत्र है, भोपाल मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। भोपाल में हमने काफ़ी समय दिया है और मैंने सोचा है इतना बड़ा परिसर है तो सम्मेद शिखर के बाद गुनायतन का अगर कोई दूसरा केंद्र बने तो भोपाल बने। भोपाल वालों को इसके लिए पूरी तत्परता से लगना है। उसकी शुरुआत हो गई। आज अक्षय तृतीया के दिन मंगलाचरण हो गया। जब मैंने इन लोगों को 24 तारीख को डेट दी कि अक्षय तृतीया को ये कार्यक्रम करो, इनके हाथ पांव फूल गए। महाराज कैसे करेंगे? अक्षय तृतीया में ना टेंट वाला मिलता है, ना लाइट वाला मिलता है, ना लेबर मिलता है, करेंगे कैसे? और महाराज जी अक्षय तृतीया को तो बड़े बड़े और दूसरे भी कार्यक्रम हैं, लोग नहीं आएंगे। हमने कहा लोग आए या न आए, हमें लोग देखना नहीं, योग देखना है। हम योग नहीं टालेंगे। जितने आए बोले बच्चे नहीं आएंगे। देखो 180 में 140 से ऊपर आ गए, सब काम छोड़ के आए ना। कितने 150 आए, कितने आए? 150 आ गए। 30 जो रह गए वो भी जब सुविधा होगी उनके भी संस्कार करेंगे। ये भाग्यशाली है जो अक्षय तृतीया के दिन आ गए, आए ना। बोले लोग हमारे लोग थोड़े बहुत कम बेसी अधिक हिनाधिक आ जाएंगे, उसकी चिंता नहीं, योग देखना है। विनोद जी काला कह रहे थे महाराज जी हमारी कौन सी कंपनी की मीटिंग है? PWC की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, अब 30 तारीख की मीटिंग है, क्या करें? हमने कहा मुझे नहीं मालूम, आप अध्यक्ष हो और आपका सपना साकार हो रहा है। विनोद जी खुद एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत उत्साहित रहते हैं और इनके एक भाई साहब हैं अमेरिका में, वो उन्होंने काफ़ी कुछ एजुकेशन के लिए फंडिंग किया और इस बार भी फिर शुरुआत उन्होंने कर दी। तो हमने कहा आप देख लो, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतनी व्यस्तता के बाद भी ये यहाँ आकर के उपस्थित हो गए। ये इनके समर्पण का द्योतक है। एनसी जैन साहब तो हमेशा समर्पित रहते ही हैं। तो ये मैंने कहा योग है, योग नहीं छोड़ना। ये योग आज बना है, ये अक्षय बट बनेगा, एक बीजारोपण हुआ है। ये संस्थान आने वाले दिनों में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। आप लोगों को चाहिए तन मन धन से इसके प्रति समर्पित रहें। जिनके बच्चों को यहाँ प्रवेश मिला है वे इसे समझें, इसके सहयोगी बने। जे बहुत सारी बातें, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कीजिए। आप समस्याओं को मत देखिएगा, आप समाधान को देखिएगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में बच्चे को भेजिएगा, छोटी मोटी तो समस्या आएगी। कल एक बच्चा बोल रहा था संस्कार वैली में पढ़ रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है। तो ये तो होगा, 5 स्टार फैसिलिटीज़ में भी होगा। बच्चे हैं, थोड़े लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं तो बच्चे कैसे होंगे? तो होगा, लेकिन आपको सपोर्ट करना है। यहाँ पर कोई कमी नहीं। मैं एक बात और चाहूँगा, यहाँ कार्यकर्ताओं में बच्चों को मातृत्व की ज़रूरत है, छोटे बच्चों को, 6वीं 7वीं वाले बच्चों को। तो कुछ महिलाओं को भी इसमें आगे आने की ज़रूरत है, जो अपना समय दे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज देवेंद्र जी ने, ये इनके करकमलों से इसकी शुरुआत हुई और देवेंद्र जी, प्रीति जी ने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। आज मंगलाचरण बहुत अच्छा हो गया और जब मंगलाचरण अच्छा होता है तो पुराण अच्छा अपने आप बच जाता है। बहुत शुभ शुरुआत है और इन्होंने किया। मैं इनसे कहूँगा कि अब आप थोड़ा समय भी दें। प्रीति जी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को चलाती है, वो तो आप लोगों के लिए करते हैं,
ये धर्म के लिए, परंपरा के लिए, संस्कृति के लिए यहाँ भी आप अपना जुड़ाव रखें और बहुत व्यवस्थित तरीके से इस पूरे संस्थान का संचालन करें, ताकि आने वाले दिनों में यहाँ अच्छे से अच्छे बच्चे निकल सके। यहाँ पढ़ने वाला एक एक बच्चा हमारे समाज का आइकॉन बने, ये हमारा लक्ष्य है। यहाँ उनका जिसका चुनाव हो गया आगे बढ़े। हालांकि ये 30 में क्या होगा, 30 तो ऊँट के मुंह में जीरा ही नहीं है, ये शुरुआत है। 30 तो सुपर 30 का है। मैं एक साथ कई योजनाएं रखता हूँ, आप लोगों को बोलूँगा तो आपके दिमाग में तो हाथ पांव ढीले हो जाएंगे, कैसे होंगे, इसलिए आपको बता नहीं रहा हूँ। आप तो जितना जितना उतना ही करते जाओ, लेकिन मेरे पास आने वाले 100 साल तक की कार्य योजना बनी हुई है। हम जैन धर्म और जैन समाज को बहुत आगे देखना चाहते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बचाओ। आगे का हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, तब हम अपनी पीढ़ी को आगे ले जा पाएंगे। उस दिशा में काम करना जरूरी है। यदि इस तरफ आज ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले 50 वर्षों में हमारे मंदिर तो होंगे, पुजारी नहीं होंगे। कहाँ होगा हमारा धर्म, कहाँ होगी हमारी संस्कृति? उनकी जरूरत है, तो हम उसी की तैयारी में यहाँ लगे हैं। आज बहुत शुभ शुरुआत हुई है। मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। गुणायतन के परिवार भोपाल को पूरी तत्परता से लगे। अभी कमेटी का गठन तो ऐसे हो गया, पर मुझे लगा अभी इस पर एक बार रिव्यू लेना ज़रूरी है, इसलिए मैंने अभी उसे औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया। पर मुझे पदाधिकारियों की ज़रूरत नहीं है, सेवकों की ज़रूरत है। और जो सेवा भाव से समर्पित होकर के काम करना चाहते, आज अपना नाम दे दे। मैं सबसे एक एक से बात करके दायित्व सौंपूंगा, क्योंकि ये सेवा का काम है। यहाँ आकर अंतर मन से जुड़ करके जो काम करना चाहते हो आए, एक स्वयं सेवक की भांति। देखिए क्या मज़ा आएगा। नहीं तो क्या है, बड़े बड़े नाम लग जाते हैं, पोर्टफोलियो हो जाता है, काम नहीं होता। हम उस पर भरोसा नहीं रखते। एक व्यवस्था के तहत जिम्मेदारियाँ दी जाएगी, बहुत अच्छी बात है। भंडारी साहब ने बहुत पहले मुझसे, जब मैं वर्धमान नगर में था, तभी कहा महाराज मैं समर्पित हूँ। एक सज्जन और थे मुनीश जी, वो शायद उनसे संपर्क नहीं हो पाया, वो भी अपना देना चाहते हैं, और भी लोग देना चाहते हैं। जो देना चाहें, यहाँ बहुतों की ज़रूरत है। हालांकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा और उसके लिए सारी नियुक्तियाँ होगी। आप अपना काम कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए। विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान पूरी तत्परता से राजेश जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। इसकी शुरुआत में आपके सुरेश जी ने, बनाड़ा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। इस पूरे के पूरे संस्थान को यहाँ तक पहुँचाने में सुरेश जैन जी IAS का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज अपनी अस्वस्थता के कारण यहाँ नहीं आ पाए। मैं चाहूँगा एक बार करतल ध्वनि से उनका भी अभिनंदन आप सबको कर लेना चाहिए। गुणायतन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और गुणायतन ने बहुत उदारता और तत्परता के साथ हमेशा सारे काम को लिया है। जो काम गुणायतन एक बार हाथ में लेता है उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ता। मैं गुणायतन के लिए आशीर्वाद दे रहा हूँ कि विनोद जी अब बिगुल बच चुका है, अब और आगे से आगे बढ़ना है और गुणायतन में ऐसे लोगों को अधिक से अधिक जोड़ना है कि ऐसे एक नहीं सैकड़ों संस्थान खोले जा सके और हम अपने समाज के सर्वतोमुखी विकास के अपनी अग्रणी भूमिका निभा सके। ये गुणायतन के लिए करना है। सेज इंटरनेशनल और APT से रचना, इधर सेज से अग्रवाल साहब की ओर से प्रशांत जैन बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। मैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, आगे बढ़े। और मैं उन लोगों का नामोल्लेख जरूर करना चाहूँगा, नामोल्लेख क्या बुलाना चाहूँगा सामने, ताकि कोई छूट न जाए, जिनने असंभव काम को संभव किया। योजना तो हमने बना दी, लेकिन उसे कार्य रूप पूरा करना में रात रात जग जग करके लगे और इस काम को संपादित किया है। मैं चाहूँगा अनुभव सर आपके नेतृत्व में पूरी टीम आ जाए। अनुभव, रवि, रोहित, नीलेश, प्रशांत जी, सुबोध कहाँ है? सुबोध जी, ये हमारे समाज का एक कर्मठ कार्यकर्ता सुबोध जैन नगर निगम के सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर हैं और इनने जो अपनी सेवाएं समर्पित की है वो अपने आप में अद्भुत है। एक बार और कौन छूटा है? और कौन छूटा है? विकास और टीम में हाँ अजय जैन को आ जाओ सब। और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र टोंगिया वे आ जाएं। और राजेश जी आपको कहने की ज़रूरत नहीं, आप तो सब तरफ हैं। इंद्रजीत जी, इन कार्यकर्ताओं का एक बार उत्साहवर्धन आप सबको कर देना चाहिए।
जो बहुत आगे आकर के लगे, विकास गोधा भी बहुत अच्छे से लगे रहे, बहुत सारी टीम है। राजीव कहाँ है? राजीव ठेकेदार, हाँ आज, और इसके करता धरता विनीत जी गोधा जो सब तरह का प्रोटेक्शन देते हैं। मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ, ज़्यादा आज कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब तो काम करने की दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है, अक्षय दिन, आज का दिन दान का दिन है। जो भी अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहे दे। अभी मुझसे कहा जा रहा था जो शिक्षा मित्र नहीं बन सकते वो क्या करे, जो दे सकते वो दे दे। स्वागत 1 रुपये का भी है तो ऊपर वालों का भी है। दान देने की भावना मन में हमेशा बना के रखना चाहिए। आज जितने लोग हैं अपनी शक्ति के अनुसार जो भी दान दें जरूर दें, शिक्षा के क्षेत्र में दें। इसके लिए सारी फंडिंग गुणायतन के द्वारा होगी, इसलिए आपकी जो राशि आएगी वह भी गुणायतन ही जाएगी। गुणायतन अपने आप में पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है और बहुत पारदर्शी उसकी व्यवस्था है और उसके माध्यम से सारा का सारा कार्य हो रहा है। तो गुणायतन और विद्यासागर इंस्टीट्यूट अब अलग अलग नहीं है, ये मान करके चलिएगा। सब एक हैं, हम एक हैं, हमारी भावना एक है, हमारी आवाज़ एक है, हमारा लक्ष्य एक है, तो परिणाम भी एक ही होगा। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूं और देवेंद्र भाई को एक बार मैं पुनः बुलाना चाहूँगा। सामने आ जाओ प्रीति जी के साथ। आप ये मत सोचना कि हम आपको मान देने के लिए बुला रहे हैं। हम तो, मैंने कहा ना, हमारा काम बांधने का है, तो मैं बांधना चाहता हूँ। चूँकि भोपाल में है और निर्माण से आप जुड़े हैं और आप जैसे व्यक्तित्व का अगर संरक्षण इस संस्थान को मिलेगा तो संस्थान कई गुनी वृद्धि करेगी। आपने जिस विजन से अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया है उसी विजन के साथ इस संस्थान को भी आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और यही मैं आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। सभी को आशीर्वाद, और जितने अभिभावक आए हैं वे भी पूरी तरह से समर्पित हो। बच्चे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के काम करते रहे। एक ही उद्देश्य बनाए कि हमें समाज के द्वारा छात्रवृत्ति मिल रही है, हम पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा काम करना है कि हमारी छात्रवृत्ति अच्छे से हो सके। और हमारे एक बहुत ही समर्पित और कर्मठ व्यक्तित्व हैं वैभव बजाज, यहाँ उपस्थित हुए क्या? ऐसे जैसा आए नहीं है, पर उनका उल्लेख मैं करना चाहूँगा। और टीम तो बहुत बड़ी, वो लोग बहुत जल्दी आने वाले हैं और हो सकता है भोपाल के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़े, उसकी मैं चर्चा करने के बाद, रूपरेखा पूरी बनने के बाद आप सबसे करूँगा। अभी हम यहाँ हैं, आप सब ऐसे ही जुड़े रहे, लाभान्वित हों और इस गुरुकुलम को शीघ्रातिशीघ्र भव्याति भव्य रूप दिया जाए। ऐसा गुरुकुलम बनाए कि लोग इसे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें कि गुरुकुलम देखना है तो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम जाकर देखो, जो भोपाल में है, तो एक अच्छा आदर्श उपस्थित होगा। यही सी भाव के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए कि हे गुरुदेव, आपके ही सपने को साकार करने में हम सब निमित्त बन रहे हैं। भोपाल में आपका ये सपना साकार हो रहा है, आप ऐसा आशीर्वाद दें कि ये फलीभूत हो और सब तरफ इसकी शाखाएं फैलते जाए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की